फायदा ये बताएं कि पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि या तो लंगर खानों के बाहर रश है या वीज़ा और पासपोर्ट ऑफिसेज के बाहर। रश की यही वजह होती है, लोग चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान से बाहर मूव कर लें किसी ना किसी तरह, चाहे उनको कोई भी वीज़ा मिल जाए। और हर जगह जगह पे एजेंट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने लोगों को लालच दिया होता है कि आप 20-25 लाख रुपए इकट्ठा कर लें, आपको हम कनाडा भिजवा देंगे, आपको अमेरिका भिजवा देंगे, बस अपना जो है पासपोर्ट बनवा के आ जाएं। अगर इसी हवाले से हम देखेंगे मोस्टली लोग जो आ रहे होते हैं, अब जिनके पास एजुकेशन नहीं भी है, जिनके पास अपने बैंक स्टेटमेंट, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भी कंप्लीट हैं, वो भी चाह रहे होते हैं कि हम डायरेक्ट कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर लें। बेशक उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे वर्किंग की हो या ना की हो, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए हों या ना किए हों, लेकिन वो जा रहे होते हैं कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल्ड होने। अभी तो आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे मुल्कों के वीज़े का भी लालच दिया जाता है नौजवान जो अभी मुल्क बने भी नहीं है। बिल्कुल, ऐसे यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अगर हम रोमानिया को देखें, रोमानिया का सिर्फ सुन ही रहे हैं अभी हम कि वो शेंजन जोन में एंटर हो जाएगा। शेंजन के साथ साथ शेंजन में बाकी 27 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो रोमानिया भी उसमें चला जाएगा। ये भी एक मसला है कि आपने भी ये मेरा ख्याल महसूस किया होगा कि एट एनी कॉस्ट नौजवान बाहर जाना चाहते हैं। इनका आप क्या हाल बताएंगी? हाँ, किसी भी कीमत पे वो बाहर जाना चाह रहे होते हैं, बेशक उनको अपना घर बेचना पड़े, अपने जानवर बेचने पड़े, कुछ भी बेचना पड़े, जेवर बेचना पड़े। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बेशक कुछ भी बेच के वो चाह रहे होते हैं कि हम चले जाएं। अभी रिसेंटली हमारे पास जो है वो मंडी बहाउद्दीन से 8-10 लोग इकट्ठे मिल के आए, दोस्ती थे। कहते हैं जब हम पैदा हो जाते हैं तो हमारी माएँ तभी हमारे जहन में डाल देती हैं कि तुम लोगों ने हर सूरत यूरोप पहुंचना ही पहुंचना है। तो इसीलिए उनका माइंडसेट यही होता है, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने बस यूरोप पहुंचना है और वहाँ पे जाके काम करना होता है। और जब हमारी माएँ हमारे जहनों में ये डाल देंगी तो फिर हमने कानूनी गैर कानूनी नहीं है, फिर हमारे जहन में डंकी भी है, सब कुछ आ जाए। बिल्कुल, जब आपने ये सोचा होता है कि मैंने जाना ही जाना है, तो आपको सबसे आसान जो रास्ता लग रहा होता है वो यही होता है कि हम डंकी के जरिए पहुंच जाए। हमारे जहनों में होता है कि यूरोप बाहें खोल के मेरा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, और अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि लीबिया का जो वाकया पेश आया वो इसी सूरत में आया कि उन्होंने लीबिया से आगे डायरेक्ट डंकी लगा के जो है बहरे रोम के जरिए आगे इटली पहुंचना था। इस फायजा, जिन मुल्कों को आप डील कर रही हैं पिछले 1 साल में, कौन से ऐसे मुमालिक हैं जिनमें बड़ी वीजा पॉलिसी में सख्ती आई है और कौन से ऐसे हैं जिनमें नरमी आई है, चाहे वीजा स्टूडेंट हो या टूरिज्म वाला हो? हाँ, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, ये लोग जानना चाहते हैं। टूरिज़्म के हवाले से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया ने 2022 से लेके ऑनवर्ड 2024 तक जो है बिल्कुल वीज़ाज नहीं दिए। इवन के स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी फ़ी पूरी पे की हुई थी, अपने कोर्सेज तक क्लियर किए हुए थे, उनको भी जो है वो रिजेक्शन मिलती रही है ऑस्ट्रेलिया में। और विजिट वीज़ा तो फिर बहुत ही दूर रह जाता है, क्योंकि उसमें तो आपने कोई यूनिवर्सिटी की या कोई इतनी लंबी फ़ी आपने नहीं भरी होती है। तो 2024 से लेके अभी ऑनवर्ड तक ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो बहुत ही अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। 2025 में हमारे सितंबर से लेके आगे ऑनवर्ड हर महीने में जो है ऑस्ट्रेलिया के अप्रूवल्स आते हैं। अच्छा फायजा, ये तो आपने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया में पहले बहुत सख्ती थी लेकिन अभी कुछ नरमी आई है। अभी ये बताएं कि 1 साल के दौरान वो कौन से ममालिक हैं जहाँ पे खासी नरमी आई है वीज़ा? यानी लुट पड़ गई। यानी आपके घर आके दे रहे हैं जी वीज़ा। कनाडा के हवाले से हम देख सकते हैं कि कनाडा में 2026 में बहुत ही ज़्यादा नरमी आई है। अभी हमारे क्लाइंट, उनका रिसेंटली वीज़ा लेके आया है, वो लास्ट फ्राइडे हमारे ऑफिस में आए हुए थे और उनका जो वीज़ा लगना वो बिल्कुल ही गैर मुतवक्किल था उनके लिए भी और हमारे लिए भी। और इवन के लोग उनको देख के कह भी रहे थे, हमारे कुछ क्लाइंट्स ने, उनको एक क्लाइंट हमारे पास आया, वो कहता है अगर मेरी बहन देख ले इसका वीज़ा लगा है तो शायद वो खुदकुशी ही कर ले कि इसका वीज़ा अगर कनाडा का लग सकता है तो। अच्छा, ये आप बिजनेस वीज़े की बात कर रही हैं, स्टूडेंट वीज़े की बात कर रही हैं, या टूरिस्ट वीज़े की बात कर रही हैं? टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से बता रही हूँ। और कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा भी जो है ये आपको पासपोर्ट की वैलिडिटी तक लगता है, यानी कि लॉन्ग टर्म का। जब तक आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं हो जाता कनाडा का वीज़ा आपके पास वैलिड रहता है। एक्सपायर हो जाता। अच्छा मिस फायजा, मेरा एक दफ़ा का वीज़ा लगा हुआ है कनाडा का, तो मैं अगर दोबारा अप्लाई करूँ तो जल्दी लग जाएगा? ये ऐसा हम सिर्फ सोच रहे होते हैं कि मेरा पहले वीज़ा लगा है, मेरे लिए दोबारा वीज़ा लगना बहुत ही आसान होता है। अगर पॉलिसीज़ में चेंज आता है तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल भी उसी क्राइटेरिया में रहते हुए चेक होती है। और हो सकता है कि दूसरी तरफ रिजेक्शन हो जाए, हो सकता है कि अगर आपका पहली दफ़ा में रिजेक्ट हुआ था दूसरी दफ़ा अप्रूवल आ जाए। वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने उन पॉलिसीज़ को, उस क्राइटेरिया को जो चेंज हुआ है सारा फॉलो किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अच्छा फायजा, आजकल हमारे पाकिस्तानियों में पॉलिटिकल असाइलम लेने का बड़ा जुनून चढ़ा हुआ है। वो लोग भी पॉलिटिकल असाइलम मांगते हैं जाके, जिनको असाइलम का मतलब भी नहीं पता होता। हाँ बिल्कुल। तो इससे बाकी लोगों की वीज़ा लेने में प्रॉब्लम्स होती होंगी, तो ज़रा इसके बारे में बताएं कि ये क्या चक्कर है?
असाइलम की वजह से देखिए, असाइलम जो है वो जिनको वाकई में ही किसी चीज़ का कोई ख़तरा है अपने होम कंट्री से, जैसा कि कोई ऐसे होते हैं कि अपना मज़हब चेंज कर लेते हैं वहाँ पे जाके, या उनका मज़हब कुछ पाकिस्तान में होता है, या उनको किसी सियासी जमात की तरफ से कुछ भी होता है, वो वहाँ पे जाके वाकई में ही अपना असाइलम ले सकते हैं। असाइलम लेना आपका राइट है। लेकिन अब जिस तरह बरतानिया में 10,000 स्टूडेंट्स ने असाइलम लिया, अब 10,000 के 10,000 को तो कोई मसला नहीं हो सकता। डेफिनेटली ये वो लोग हैं जिनकी वजह से बाकी जो जेन्युइन ट्रैवलर्स होते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होता है वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि फिर वीज़ा ऑफिसर की नज़र में हो जाएगा कि इन्होंने भी आके इसी तरह का कोई ना कोई इलीगल एक्ट कर लिया। अच्छा फायजा, बीइंग एक्सपीरियंस वीज़ा कंसल्टेंट, जब कोई आपके पास आता है आपको देख के अंदाजा हो जाता है कि या तो ये बंदा जाके स्लिप हो जाएगा या फिर ये असाइलम अप्लाई करेगा? जब हमारे पास क्लाइंट आ रहा होता है तो वो बड़ा ही अपना जो है पक्का होके आ रहा होता है कि मैंने वापस आना ही आना है। कॉन्फिडेंट आता है वहाँ। बिल्कुल, बड़ा ही वो इस चीज़ पे होता है कि मैंने वापस आना ही आना है, मैंने सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाना है, या मैंने सिर्फ स्टडीज़ करने के लिए जाना है। मैं जो टूरिस्ट स्पेशली होते हैं, मैं 10-15 दिन का टूर करूँगा और फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा, या मोस्टली लोग जो अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, लेकिन बाद में हमें वहाँ पर जाके पता चलता है कि ये बंदा तो अभी तक वापस ही नहीं आया, और मोस्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं कि मैं अब यहाँ से वापस नहीं आना, तो मुझे किस तरह हेल्प आउट किया जाता है।